बच्चों, आज हम आपको प्रत्यय पढ़ाने जा रहे हैं। प्रत्यय में भी हम आपको तुमुन प्रत्यय पढ़ाएंगे। जैसे आप देखिए, तुमुन प्रत्यय को मैं विस्तार से समझाती हूँ। जब दो क्रियाओं का कर्ता कर्ता मुख्य काम करने वाला एक हो, क्रियाएं दो हों लेकिन काम करने वाला, लेकिन दो क्रियाएं हों लेकिन कर्ता एक ही हो, तो उनमें एक क्रिया निमित्त बोधक हो, एक क्रिया का निमित्त बोधक हो, तो धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है। तुमुन का तुम शेष रह जाता है। क्या शेष रह जाता है? तुम शेष रह जाता है। इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिए, तुमुन का तुम शेष रह जाता है। तुमुनंत शब्द बनाने का सरलतम उपाय यह है कि तव्य प्रत्यांत शब्द, जैसे गंतव्य के तव्य को हटाकर, जैसे गंतव्य गण, उसके स्थान पर तुम, जैसे गंतुम लगा दिया जाता है। इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। अपवाद तो हर जगह होते हैं बच्चों। अब नीचे कुछ प्रसिद्ध धातुओं के तुमुनंत रूप दिए गए हैं। सिर्फ धातुओं के से तुमुन प्रत्यय, अब तुमुन प्रत्यय बता रही हूँ। हस, हस में तुमुन प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा? हसितुम। हस में तुमुन प्रत्यय लगा तो क्या हो जाएगा? हसितुम। पठ में तुमुन प्रत्यय लगा तो पठितुम। सेव में तुमुन प्रत्यय लगा तो सेवितुम, यानी सेवा करने के लिए। नृत्य यानी नाचना होता है, नर्तितुम, नाचने के लिए। भाष में तुमुन प्रत्यय लगा, भाषितुम। अब आप सोच रहे होंगे, जैसे यहाँ पर हस है, ठीक है बच्चों, हस, हस ये सा है, जमा तुमुन प्रत्यय, आपको तुमुन प्रत्यय लग गया, ठीक है। तो बराबर क्या हो गया? ये हसितुम, हसितुम, ठीक है। यहाँ हसी तुम, हस तुम बन, ऐसे बनता है। हस में, यहाँ पर जो मैं बताया, हस में तुमुन प्रत्यय लगा तो हसितुम बन गया। ऐसे चुर में तुमुन प्रत्यय लगा तो चोरितुम, जैसे मैंने ये ऊपर बताया है, इसी तरह देखिएगा। बोलने के लिए चुर जमा तुमुन प्रत्यय चोरितुम, यानी चुराने के लिए। गण जमा तुमुन प्रत्यय गणितुम, ठीक है। और हम आपको आगे बताते हैं, समझाते हैं आपको। अब आपको मैं बता रही हूँ, खाद जमा तुमुन खादितुम। ये याद रखना है, छोटी की मात्रा लग जाती है दा। जैसे खाद धातु है, खाद में छोटी की मात्रा लगा दो, बस तुम लगा दो। तुमुन का तुम शेष रह जाता है ना, मैंने बताया ना, तुमुन का क्या शेष रह जाता है? तुम, ठीक है, खादितुम। सास में तुमुन प्रत्यय लगाया, सा शासितुम, शासन के लिए। चिंत में तुमुन प्रत्यय चिंतयितुम, सोचने के लिए। इसका जब हिंदी अर्थ बनाते हैं, मतलब सोचने के लिए आएगा। तुमुन का मतलब होता है ऐसा करने के लिए। जैसे दंड जमा तुमुन प्रत्यय दंडयितुम, देख रहे हो, तुम ही तो शेष रहता है, यानी रक्षा के लिए। कथ जमा कथयितुम तुमुन प्रत्यय कथयितुम, कहने के लिए। ग्रह जमा तुमुन प्रत्यय ग्रहीतुम, यानी पकड़ने के लिए। के लिए शब्द में तुमुन प्रत्यय लगता है। जन जमा तुमुन जनितुम, यानी पैदा होने के लिए, ठीक है। ऐसे स्था। अब आकारांत धातुओं से तुम, यहाँ आकारांत, यानी अभी तक आपने देखा था सारे यहाँ पे जितने थे सब हलंत वाली थी। हलंत है ना, बाद में देखो सा में हलंत लगा है, नृत्य में, सेव में, सब में हलंत लगा है। लेकिन अब आपको आकारांत बड़े आ की मात्रा, स्था में देख लो बड़े आ की मात्रा लगी। स्था जमा तुमुन प्रत्यय स्थातुम, ठहरने के लिए। दा जमा तुमुन देने के लिए, दातुम, दातुम हो गया। अब हम आपको ये और दो बताते हैं। जैसे आपने लिखा पा, अब आकारांत है ना, ये आकारांत, आकारांत क्या होता है? बड़ा। पा जमा तुमुन प्रत्यय पातुम, देख रहे हो, केवल तुम ही तो शेष रह गया तुमुन प्रत्यय। आपने तुमुन प्रत्यय लगाया लेकिन शेष क्या रहा? तुम, पीने के लिए। ज्ञा जमा तुमुन प्रत्यय ज्ञातुम, यानी जानने के लिए। अब अभी हमने आपको आकारांत बताई थी, अब हम आपको इकारांत एवं ईकारांत बताएं। इकारांत एवं ईकारांत को विस्तार से समझाएंगे उदाहरण से। शी, देखो बड़ी मात्रा है, ईकारांत में लग गया तो शैतुम। ई का या हो, ई का या हो गया और ई की मात्रा तो लगती ही है, शैतुम। नी जमा तुमुन नेतुम, ठीक है। जी जमा तुमुन जेतुम। आदि जमा ई अध्येतुम। भू जमा तुमुन भवितुम, ठीक है। और
क्री जमा तुमुन कर तुम, क्री का अर हो गया, भू का औ हो गया, ठीक है, ई का ए हो गया यहाँ पर, जे तुम। अब भी जमा तुमुन भे तुम, डरने के लिए, भी माने डरना होता है, ची माने चुनना होता है, ची जमा तुमुन चे तुम, और चुनने के लिए क्री जमा तुमुन क्रेतुम, खरीदने के लिए, ई जमा तुमुन प्रत्यय लगा, ई जमा ए तुम, ये ए तुम बन गया, ठीक है, ई में तुमुन प्रत्यय लगा, तुम माने जानने के लिए। अब हम आपको बच्चों पढ़ाएंगे उकारांत और ऊकारांत धातुएं। उकारांत और ऊकारांत धातुओं में कैसे तुमुन प्रत्यय लगता है। जैसे भू, अभी तक ई बताया था, भू जमा तुमुन भवितुम, होने के लिए, क्री जमा तुमुन करने के लिए, अब ह्री जमा तुम हरतुम, हरने के लिए, ह्रे जमा तुमुन हरातुम, ठीक है। ये तो अरे सॉरी बच्चों, मैं फिर से आपको बताती हूँ। हाँ, उकारांत और उकारांत, हम यहाँ री पर आ गए थे, इसमें आ गए थे, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा। भू जमा तुमुन भवितुम और श्रु जमा तुमुन श्रोतुम, ये उकारांत ये वाली है, और ये छोटा उक मात्रा ये उकारांत है, श्रोतुम हो गया। अब हम आपको रिकारांत बताते हैं, जैसे पहले भी बताने लगे थे। क्री जमा तुमुन करतुम, ह्री जमा तुमुन हरतुम, त्रि जमा तुमुन तरतुम, स्मी जमा तुमुन स्मरतुम, यानी याद करने के लिए। अब हम आपको एकारांत एवं एकारांत धातु बताएंगे, ए और ए के वाले कैसे बनते हैं। जैसे वे जमा तुम वातुम, माने बुलाने के लिए, त्रय जमा, ये ए की मात्रा यहाँ दुख लगी है, जमा तुमुन त्रातुम। अब आपको ये वाली बताते हैं, देखो यहाँ गए, गए में ए की मात्रा लगी, गए जमा तुमुन गातुम, गाने के लिए, धे जमा तुमुन ध्यातुम, ध्यान करने के लिए। अब हम मकारांत धातु में आपको बताते हैं। मकारांत जिसके पीछे माँ हो, जैसे नम में माँ है, नम जमा तुमुन नंतुम, नमस्कार करने के लिए, गम जमा तुमुन गंतुम, जाने के लिए, भ्रम जमा तुमुन भ्रमितुम, यानी घूमने के लिए, जन जमा तुमुन जनितुम, यानी पैदा करने के लिए, क्षम जमा तुमुन क्षंतुम, क्षमा करने के लिए, शम जमा तुमुन शमितुम, शांत होने के लिए। ऐसे इनके बारे में समझाते हैं अभी आपको। तन जमा तुमुन प्रत्यय तनितुम, फैलाने के लिए, हन जमा तुमुन प्रत्यय हंतुम, यानी मारने के लिए। अब हम आपको ई उपधा वाली धातुओं के बारे में समझाते हैं। छोटी ई उपधा वाले से कोई है ना, छिप, आपके देखना ये छिप, छिप जमा तुमुन छेप तुम, ई का ए बन गया यहाँ पर, जैसे ये ई है ना, यहाँ पर ई है, इसका ए हो गया, जैसे संधि हो जाती ना, छेप तुम। वित जमा तुमुन वेत तुम, पाने के लिए, छिद जमा तुमुन छेद तुम, छेदने के लिए, विद जमा तुमुन वेदितुम, देखा ये सारी ई की मात्राएं सब ए बन गई हैं यहाँ पर, देखो जानने के लिए। ये ई उपधा वाली मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। दिव जमा तुमुन देवितुम, यहाँ देख रहे हो सारे में छोटी ई की मात्रा, ये ई उपधा वाले हैं, और ई का क्या इधर बन जाता है ए। भिद जमा, यह ध्यान रखना कि जैसे पहले ई छोटी की मात्रा लगी है अक्षर के, तो वो उसमें ए की मात्रा बन जाएगी। भिद जमा तुमुन भेदतुम, भेदने के लिए, और लिख जमा तुमुन लेखितुम, लिखने के लिए। आप तुमुन प्रत्यय में कभी लिखितुम मत लिख देना, लेखितुम होगा, क्यों, लिख ये ई है ना, ये ए बन जाती है। विद जमा तुमुन वेतुम, होने के लिए। अब उपधा वाली धातुओं को दिखाते हैं। कुप, कुप जमा तुमुन कोपितुम, ठीक है, क्रोध करने के लिए। दुह जमा तुमुन दोग्धुम, दोहने के लिए। आप देखते हैं जितने ये ऊ है सारी, ये ऊ क्या हो जा रही हैं, ओ बन जाती हैं, ऐसे ओ की मात्रा लग रही है। उसमें इसमें किसका, ओ का, और यहाँ पर क्या लग रही थी, ए की मात्रा लग रही थी, ए की मात्रा लग रही थी, मतलब ऐसे करके ऐसे जो लगती है, ठीक है। और मूछ जमा
तुमुन मोक्तुम, ऊ का हो गया, यहाँ मुंह लगा, माँ में छोटी की मात्रा तो यहाँ मोक्तुम हो गया। युज में यू में देखो छोटे ऊ की मात्रा है तो यहाँ क्या योक्तुम जोड़ने के लिए। भुज जमा तुमुन भोक्तुम यानी भोजन करने के लिए। क्रुध जमा तुमुन क्रोधुम क्रोध करने के लिए। तुद जमा तुमुन तो तुम तंग करने के लिए। ठीक है, और आगे बताती हूँ मैं आपको। मुद जमा तुमुन मोदितुम, ये देखा सब में छोटा ऊ है तो कैसे ओ बन गया, प्रसन्न होने के लिए। मोदितुम ने प्रसन्न होने के लिए। रुद जमा तुमुन रोदितुम रोदितुम। आप बस ये ध्यान रखिए, ई का ए हो जाता है और ऊ का ओ लग जाता है, तो आप बिल्कुल सही करेंगे। आपका जब आप प्रत्यय को अलग करेंगे, प्रकृति प्रत्यय विभाग भी आता है पेपर में और कभी आता है प्रत्यय बताओ, तो आप बहुत अच्छे से सही बता लेंगे, क्योंकि आपको यदि कॉन्सेप्ट आपका बस क्लियर होना चाहिए। रुद का रोने के लिए। रुद जमा तुमुन रोधुम रोकने के लिए। अब री उपधा वाली धातुएं आपको बताते हैं। दृश्य, यहाँ री लगा ना, री देखो द्री में। दृश्य जमा तुमुन द्रष्टुम। वृद्ध जमा तुमुन वर्धितुम, द्रष्टुम का मतलब देखने के लिए, वर्धितुम का मतलब बढ़ने के लिए। वृत्त जमा तुमुन वर्तितुम यानी होने के लिए। स्पृश जमा तुमुन स्पृष्टुम यानी छूने के लिए। देखा सब में ये रा लग रही, इसमें ऊपर गई है, ये देखो री का ऐसे बन जाता है। अब हम आपको और समझाते हैं, कुछ अन्य धातुएं भी आपको समझा देते हैं, ठीक है, जिससे आपको और समझ में आ जाए। कुछ अन्य धातुएं आपको समझाते हैं। अस में जब तुमुन प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाए भवितुम, क्योंकि अस धाति में से भवति भवता भवंती बनता है, तो भवितुम यानी होने के लिए। नश जमा तुमुन नशितुम या नष्टुम, दोनों का अर्थ होता है नष्ट होने के लिए। वप जमा तुमुन वप्तुम बोने के लिए। वह जमा तुमुन वोढुम यानी उठाने के लिए, कोई भार उठाने के लिए होता है इससे। प्रच्छ जमा तुमुन प्रष्टुम यानी पूछने के लिए। लब जमा तुमुन लब्धुम पाने के लिए, लब्धुम, ठीक है। आप लब धातु का बनाना है तो कैसे लब्धुम लिखोगे। स्व जमा तुमुन स्वप्तुम सोने के लिए। ऐसे ही वच जमा तुमुन वक्तुम बोलने के लिए। ब्रू जमा तुमुन इसमें भी वक्तुम बनेगा बोलने के लिए। वस जमा तुमुन वस्तुम रहने के लिए। अब आप ये वस्तु चीज मत समझना, यहाँ वस्तु धातु में तुमुन प्रत्यय लगने से ये वस्तुम बना है। सह वैसे वस्तु माने चीज भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ रहने के लिए है। सह जमा तुमुन सहितुम सहने के लिए, और ये सोडुम होता है सहने के लिए, ये दो होते हैं। सह से आप तुमुन लगाओ तो सोडुम भी बनेगा, सोढुम भी बनेगा, और सहितम, सोढुम और सहितम। ग्रह जमा तुम ग्रहितुम पकड़ने के लिए। अब आपको ये दो और समझाते हैं। अब देखो अध जमा तुमुन अत्तुम खाने के लिए। पच जमा तुमुन पक्तुम पकाने के लिए, पकाने के लिए। अब हमारी समझ में, आपको समझ में आ गया होगा। इसका मुख्य बस ये ध्यान रखना है आपको तुमुन प्रत्यय में, कि आपको फिर से एक बार बता देते हैं। ये मेरी आदत है कि जब तक मैं अच्छे समझा नहीं लेती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको जब तक समझ में आ जाए तभी मेरा आपको बताना सार्थक है। मुख्य आप ध्यान रखना, तुमुन प्रत्यय में तुम का तुम शेष रह जाता है। अब बच्चों ये रट लो, तुमुन का तुम शेष रह जाता है। जैसे आपने देखा था हस में तुमुन लगाया तो हस तुम हो गया था, तुम ही तो शेष रह गया। देखो ये तुम ही तो है, यहाँ पे सब में तुम ही तो लगे, ठीक है। अब आपको ये बता दिया। और एक तो ये ध्यान रखोगे, और इस धातु में तो सेम है। इस धातु में तो आपने देखा, इस धातु में तुमुन सिंपल है। बड़े आ वाला जो होता है आकारांत जो धातुएं होती हैं उसमें सीधे बस वैसे ही रख दो और तुम लगा दो, ठीक है। जैसे आपने अभी देखा था, ये सबसे सरल आकारांत दातुम, दा का तो वैसे ही है, और ये तुम और लग गया है, ऐसे सारी हैं। फिर हम आपको एक बार रिवीजन करती हूँ। यहाँ देखो ये में शी इकारांत में, ठीक है। ये जैसे शी का शैतुम हो गया, नेतुम हो गया, अदतुम, भू का भवितुम हो गया, री का जैसे ये रिकारांत में कैसे करतुम रा लग गया है, ठीक है, एकारांत हो गया। ऐसे ही आप जनितुम, ऐसे सब आप करते जाइए। यहाँ पर जैसे आपने देखा था
कि आप देख रहे हैं कि जैसे छिप जहाँ ये छोटी की मात्रा, पहले सब छोटी की मात्रा है, तो यहाँ पर ये देखो इस सब में ए की मात्राएं लग गई, छेद तुम, वेद तुम, ई का ए हो जाएगा, ये ध्यान रखना। देखो इसमें सब में ऐसे ही है, ठीक है। और यहाँ पर देखो छोटा ऊ था, तो इधर सब देखो सब में देखो ये भो यो मो, ठीक है ना। दो को, यानी छोटा ऊ जो था वो क्या बन गया, ओ बन गया। दोग धुम, मोक तुम, योग तुम, क्रोध में ऊ है तो क्रोध तुम, ठीक है ना, ये आपको आ जाएगा। फिर आपने इसके बाद हमने आपको कुछ अन्य धातुएं समझाई थी। अन्य धातुओं में तुम्हें तुम प्रत्यय का लगा के सिखाया था। बस मेन वही है कि जो मैंने आपको बताया, तुम उनका तुम शेष रह जाता है, जो छुट्टी पहले होती है तो ए बन जाता है। इस तरह से आपको तुम उन प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ना समझ में आए तो आप 2-4 बार और देखिए, समझिए, सुनिए, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। आप जीवन में नहीं भूल सकते हैं।